गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं आज उनके संबंध के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन या इससे संबंधित न्यूमेरिकल आना ही आना है। यानी ये वीडियो आपके लिए 3 नंबर दे के ही जाएगा। अब वो चाहे वो न्यूमेरिकल के थ्रू आपको मिले या डायरेक्टली इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध आ सकता है, या इसी को नेंसर्ट समीकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो नेंसर्ट समीकरण बोलेगा तब भी आपको ये लिखना है, या वो बोले इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध, तब भी आपको ये लिखना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या बताया गया था, कैसे इनके मध्य संबंध का समीकरण आया और उस समीकरण में कौन कौन से डिजिट के बारे में क्या क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको उसी से लगाने हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ईएमएफ क्वालिफाई ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए चलिए सबसे पहली बात तो जो नेंसर्ट समीकरण है, वो नेंसर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध के लिए एक समीकरण दिया था, और समीकरण में इन्होंने बताया था कि कैसे हम इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। जैसे मान लिया कि हमने कोई एक ये क्षण है Mn+, इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये m में कन्वर्ट हुए। ये रिएक्शन हमारे पास लेने की वजह क्या है, इसको समझ लीजिए। हम लोग ज्यादातर अपचयन विभव लेते हैं, अपचयन विभव से ही हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, और अपचयन विभव से ही हम लोग इस फार्मूले को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए इसमें अपचयन हो रहा है, एक मेटल है जिसके पास n पॉजिटिव आयन है, इसने n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। अब अगर इस कंडीशन के लिए हमसे कहा जाए कि इसका ईएमएफ आप ज्ञात कीजिए, तो इसका ईएमएफ इसका इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E Mn+/m = तो ये किसके बराबर होगा, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि मानक अपचयन विभव भी आप कह सकते हैं, E0 Mn+/m साथ में माइनस, यहां पे हम क्या लिखते हैं RT/NF log E। अब यहां पे ऊपर होता है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्षण है, ऊपर होता है प्रोडक्ट आयन यानी कि M सॉलिड बटे, नीचे हम लेंगे रिएक्टेंट यानी कि Mn पॉजिटिव का एक्टिव मास। अब देखिए यहां समस्या क्या आती है कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी सॉलिड में होता है मेटल, वो इकाई सांद्रता रखता है, यानी उसकी सांद्रता कितनी मानी जाती है 1। तो इसकी जगह अगर 1 पुटअप कर देंगे आप, तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, Mn+/m = E0 Mn+/m माइनस RT/NF log E 1/Mn+ का एक्टिव मास। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया है, जिससे हम इलेक्ट्रोड विभव किसी एक सेल के लिए ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होगी, मान लो कि हमें 2 सेल दे दी गए, तो हम क्या करेंगे। अब 2 सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 2 सेल का। जैसे हम लोगों ने जिंक और कॉपर के सेल के बारे में पढ़ा था, तो एक जिंक का हमने सेल ले लिया है जो Zn2+/ एक कॉपर का सेल हो गया है। अब चूंकि आप इसके हिसाब से तो जानते ही होंगे कि जिंक का सेल है जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल से जो ऊपर पाया जाता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन की घटना शो हो रही होगी। भले हम लोग यहाँ रिडक्शन के हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन शो हो रहा होगा और यहाँ रिडक्शन शो हो रहा होगा। अब इन दोनों सेल के लिए पहले हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, फिर फाइनली जो कंबाइंड ईएमएफ आता है वो निकालेंगे और देखेंगे कितना मान आ रहा। तो पहले हम लोग Zn2+ के लिए अगर निकालें तो क्या आएगा, तो लिखा क्या जाएगा, रिडक्शन निकालेंगे Zn2+/Zn करके, ठीक है, बराबर यहाँ E0 Zn2+/Zn
माइनस RT अपॉन NF log E। तो ऊपर यहां पे देखिए क्या रखा जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में है तो Zn सॉलिड ऊपर रहेगा, Zn सॉलिड का एक्टिव मास अपॉन Zn2 प्लस एक्वस का एक्टिव मास। लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक्टिव मास कितना होगा 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, उसको हम आगे कर लेंगे। पहले कॉपर का भी इलेक्ट्रोड विभव निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF log E Cu सॉलिड का एक्टिव मास अपॉन Cu2 प्लस का एक्टिव मास। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दोनों के हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड को निकाल लिए हैं, इनकी वैल्यू 1 होगी। अभी आगे हम लोग जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा, यानी जो ननसेट समीकरण में दो सेलों को कंबाइन करने पर जो इलेक्ट्रोड वो आएगा, उसके बारे में जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। ठीक है, तो इसको पुश करके एक बार नोट कर लीजिए, तो ऊपर लिख के इसको चालू करें। ठीक है, पुश करके नोट कर लिया होगा आपने, अब मिटा रहे हैं इन पर। अब देखिए जब लोग फाइनल दोनों सेल को ज्वाइन कर दिया गया इस आकार में साल्ट बेस से, तो हम जो निकालेंगे EMF बराबर या जो फाइनल फोर्स आएगा तो उसको कहा जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव में हमने आपको समझाया भी था कि यहां पे जब इस क्षण में Zn से Zn2 प्लस बन रहा होगा तो वो क्षण पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, और क्षण पे जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा ऋण आवेशित, और जब ऋण आवेशित हो जाएगी तो देखना पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिंक वाली क्षण को एनोड नाम दिया था और कॉपर वाली क्षण को क्या नाम दिया था कैथोड। तो यानी कि ये हमारे पास जो जिंक है वो एनोड के रूप में है और ये कैथोड के रूप में है। यानी कि जहां पे एनो कैथोड बोला गया वहां हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पहले लिखेंगे और जिंक की जगह पे हम लोग एनोड की जगह पे लिखेंगे। चलिए पुटअप कर दें, तो कैथोड यानी कि कॉपर, तो कॉपर का ये पूरा मान हम यहां पे शो कर देंगे, यानी लिखेंगे E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF log E। अब इसका मान तो 1 पता है, 1 होता है सांता, इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा Cu2 प्लस का एक्टिव मास। अब माइनस लगाएंगे, E एनोड, एनोड मतलब जिंक का पूरा मान रखेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, यानी कि E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि माइनस आगे लगा हुआ ना तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे RT अपॉन NF log E 1 अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है, अब इसको मिटा देना क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है नीचे। अब हमें बस ऊपर सॉल्व करके एक समीकरण निकालना है जिसको हम ननसेट समीकरण नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखिए ये दोनों चीजें लगभग सेम है, तो इसको आगे कर, तो लिखा जाएगा E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। इसको पहले ले चुके प्लस में और ये माइनस में, ठीक, इसको पहले लिख लिया जाए और साथ में RT अपॉन NF हम लोग कॉमन ले लें, सबसे अच्छा तरीका ये हो। तो क्या बचेगा अंदर log E 1 अपॉन Zn2 प्लस का एक्टिव मास, ये माइनस में है तो ये कितना आ जाएगा माइनस log E 1 अपॉन Cu
2+, ठीक है। अब देखिए यहां पे करना क्या है, जैसे हम लोग इसमें m-n का फार्मूला रखेंगे जैसे ही, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जो Cu2+ ये कहां चला जाएगा, इसमें काम करते हैं माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। पहले माइनस को बाहर ले ले ताकि जो वैल्यू है वो सही हो जाए, क्योंकि Cu हमारे पास इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस की वैल्यू बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, या इसी से माइनस लेते हैं तो बेस है, तो चलो ठीक है इसको ले लेते हैं। E0 Cu2+ Cu माइनस E0 Zn2+ Zn। इसमें यह काम करते हैं, बाद में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस हम उसको अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखाने में कोई समस्या नहीं, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। RT/NF। अब हम लोग जानते हैं लॉगरिथम में जब कोई चीज माइनस में लिखी होती है तो किसमें जाती है, वो डिवाइड में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log E 1/Zn2+ अपॉन 1/Cu2+ का एक्टिव मास, करेक्ट। ये चला जाएगा ऊपर, इसको हम लोग E0 सेल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे सीधे हम लोग E0 सेल लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकें। प्लस RT/NF, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log E Cu2+ का एक्टिव मास अपॉन Zn2+ का एक्टिव मास। बट यहाँ इससे भी सवाल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल लगेंगे नहीं, इससे भी लग जाएंगे। तो इनपुट में आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस करना है तो आप इसको बस रिवर्स कर दीजिए, तो ये आ जाएगा E0 सेल माइनस RT/NF, और ये क्या हो जाएगा, log E Zn2+ का एक्टिव मास अपॉन Cu2+ का एक्टिव मास, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ गया है किसका, EMF का। अब इसको हम डिफाइन वैसे उसका नोट कर लिए, क्योंकि ये हमने कॉपर और जिंक के सेल को मिला के निकाला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन फार्मूला क्या हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए इसको पुश के फटाक से नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के एक कॉमन फार्मूला लिख रहे हैं ऊपर, जो प्रूफ होके आया है हमारे पास जब दो सेलों को हम जोड़ेंगे। चलिए अब देखिए जरा हमारे पास फार्मूला क्या प्रूफ होके आया था, EMF बराबर E0 सेल आ गया है माइनस RT/NF, और यहां पे log E के साथ जो वर्ड आए हैं, अब यहां हम नहीं लिख सकते उसको क्योंकि वो स्पेशली जिंक और कॉपर के लिए, तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट आयन का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट आयन का एक्टिव मास, ये यूज कर सकते हैं। अब यहां पे जो E0 सेल है उसको हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा था, E कैथोड और माइनस E एनोड, यानी इस फार्मूले के द्वारा हम लोग E0 सेल निकालेंगे, या कई बुकों में इसको लिखा भी होगा ER माइनस EL, यानी जब सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे तो राइट साइड का विभव और लेफ्ट साइड का विभव तब आ जाएगा, ठीक है। या इसी को कई बुकों में आपने ऐसे लिखा होगा कि जो कैथोड आया था वो रिडक्शन की वजह से आया था, तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो E0 से निकालने के कई तरीके होते हैं, हम लोग सारे तरीके, मेन तरीका ये होता है, इसी से हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, नेनसर्ट समीकरण, जिसके द्वारा हमने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, संबंध के बारे में सीखा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, फिर भी हमने आपको बता दिया। लेकिन ये समीकरण जो आप देख रहे हैं, ये समीकरण का अलग इंपॉर्टेंस है, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, उसका अलग इंपॉर्टेंस, ठीक है। हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।